बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 11 फरवरी मंगल का दिन तकरीबन इख्तिताम पजीर होने वाला है। तीन बड़ी खबरें हैं आज के दिन की जो मुझे लगता है कि इस हुकूमत की ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए काफी है। तीन बड़ी खबरें। इमरान खान की रिहाई, नाज़रीन कराम, अब ये ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं क्योंकि अब बात इनके बाहर की हो रही है, यानी कि इनके बस के बाहर की बात अब जो है ना वो होना शुरू हो चुकी है। तीन खबरें हैं। ट्रंप को खत इमरान खान की रिहाई के लिए, फिर आईएमएफ की यहां पर आमद और उनको डोजियर, और तीसरा रजब तैयब उर्दगान की आमद। इंतहाई अहम मामले पर, इंतहाई अहम मौके के ऊपर रजब तैयब उर्दगान भी पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि किसी सूरत भी इस हुकूमत के लिए फेवर में है। सबसे पहले नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि ट्रंप कार्ड खेला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और खास तौर पर इमरान खान ने। आज आपको मालूम ही है कि किस तरह हुकूमत को परेशानी का सामना करना पड़ा, और ना सिर्फ हुकूमत को बल्कि मुक्तदरा को भी, या इस सिस्टम के गारंटर्स को भी किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा जब आईएमएफ का वफ्द चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी से मिलने के लिए पहुंचा। यहां पर इन्होंने यह मैं बहुत कुछ किया और बहुत सारी बातें की। अब नाज़रीन किराम, अगली खबर यह है कि ये जो आईएमएफ का वफ्द है, अब ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से मिलने जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आईएमएफ के लिए असल स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान के असल स्टेक होल्डर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईएमएफ के लिए और इमरान खान आईएमएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद होगा कि माजी में ये खबरें गर्दिश करती रही हैं कि आईएमएफ का वफ्द हो सकता है इमरान खान से भी मुलाकात के लिए जाए। आपको ये याद होगा कि जब आईएमएफ ने अपने प्रोजेक्ट का अप्रूवल देना था तो इन्होंने कहा था कि भाई आप इमरान खान से दस्तखत करवा कर ले आइए तो हम उसको अप्रूव कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि इमरान खान के दस्तखत से जो है ना वो कुछ जारी होना था। इसका मतलब ये था कि आईएमएफ ये मेक श्योर करना चाहता था कि मुल्क के असल नुमाइंदे को, के उस वक्त 8 फरवरी गेम और ये सारा चीजें जो है ना वो प्लान में थी, ठीक है। और इमरान खान को पता था कि हो सकता है ये ड्रामेबाजी करें इलेक्शंस के अंदर। इसके बावजूद इमरान खान ने इलेक्शन उसके ऊपर दस्तखत किए, यानी गो हेड दिया कि आप ठीक है, आप उन्होंने गारंटी दी कि ठीक है हमारी गारंटी आप कीजिए, आप जो भी पैकेज देना चाहते हैं वो दे दीजिए। अब नाज़रीन किराम, इमरान खान को यह लगता है कि हमने ये जो ग्रेस का मुजाहरा करते हुए सिस्टम को मौका दिया था, सिस्टम तो हमें कुचल दिया है। तो आज एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट सामने आई। इमरान खान ने उमर अयूब को हदायत की है कि जो डोजियर हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाया था उस डोजियर को आप आईएमएफ के हवाले कीजिए, उस डोजियर को आप आईएमएफ को दीजिए। नाज़रीन किराम, ये डोजियर इंतहाई अहम है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तमाम सबूत, तमाम कच्चा चट्टा रखा गया है। यानी कि अब की बार, यानी कि इस बार ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई जो है ना वो इन्हें माफी मिल जाएगी या कुछ छोटी मोटी चीजें या छोटी मोटी चीज बताई जाएगी। ये इस बार A to Z उस डोजियर के अंदर सारा कुछ है। काजी फाइज ईसा का किरदार क्या था, मुक्तदरा का किरदार क्या था, कैसे वोट चोरी किए गए, कैसे जो है ना वो चीजों को तोड़ा मरोड़ा गया। और उसके बाद अब जैसे ये जुडिशियल कमीशन बन रहा है, जैसे ये 26वीं आईनी तरमीम की जा रही है, किस तरह से अपने लोग लेके आ रहे हैं, किस तरह से अपने खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं, किस तरह से ये चीजों को इस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि ये इनके फायदे में जाए, ठीक है। यानी कि आइन को, कानून को तोड़कर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का रास्ता रोका जा रहा है। इस डोजियर को अब आईएमएफ के हवाले किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये गेम चेंजिंग मूव है। अगले कुछ दिनों के अंदर हो सकता है ये आपको इमरान खान के तरले दोबारा करते हुए नजर आए, फिर कोई तीसरे बंदे बीच में एक्टिव और कहें कि नहीं नहीं ये ना कीजिए वो ना कीजिए। जान जाती है, आप कहेंगे, यानी कुछ लोग अब ये चूरन बेचना शुरू हो जाएंगे, यार देखिए ये तो मुल्क के साथ गद्दारी है, आप आईएमएफ को बीच में ये। भाई अगर आईएमएफ के सामने ब्रीफिंग देना, अगर आईएमएफ को चीजें बताना गद्दारी है, तो फिर आज आपका सबसे बड़ा गद्दार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है याहिया अफरीदी। आज अगर आईएमएफ को सच बताना कि भाई ये सारी तो गद्दारी है, तो फिर आपके चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, क्यों वहां पर जो है ना वो अपनी वजाहतें देते फिर रहे हैं। यानी आप ये चाहते हैं कि आप जुल्म करें, जबर करें, आप पार्टी को तोड़ दें, भिड़ा गरक कर दें हर चीज का, उसके ऊपर बोला ना जाए, खामोश हो जाए। यानी जबर करना, पाकिस्तान की अवाम के वोटों को चोरी करना गद्दारी नहीं है, लेकिन आईएमएफ को सच बताना यह गद्दारी है। अब इस तरह के नए फतवाबाज जो हैं वो मार्केट में आ जाएंगे, जो रंग बिरंगे आपको फतवे देते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो आईएमएफ का जो डोजियर है, जो पीटीआई ने उनके हवाले, ये बहुत बड़ी अपडेट है और ये चीजों को जो है वो इंटायरली तब्दील करेगा। अब देखेंगे एक मुख्तलिफ रंग बनता हुआ देखेंगे।
दूसरी खबर नाज़रीन किराम, डोनाल्ड ट्रंप को अब डायरेक्टली इन्वॉल्व किया गया है इमरान खान की रिहाई के मामले में। डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर लिया गया है। इससे पहले इधर से उधर से मुख्तलिफ रेफरेंसेस से ये कर लें वो कर लें, इस तरह से बातचीत जारी हो सारी थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्टली इसमें जो है ना वो कहा किया गया है। किस तरह मैं आपको बता देता हूं। जो विल्सन नाज़रीन किराम, जिन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा था और पाकिस्तान की अदलिया को खत लिखा था और पाकिस्तान के हुक्मरानों को खत लिखा था, यानी कि असल और नकल दोनों हुक्मरानों को खत लिखा था, वही जो विल्सन ने अपने जो सदर है ट्रंप उसको खत लिखा। और उसमें वो क्या कह रहा है मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं, 2-4 लाइनें। डियर प्रेसिडेंट ट्रंप एंड सेक्रेटरी रोबियो, ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखा, ठीक है, बल्कि अपने सेक्रेटरी खारजा यानी कि जो इनका वजीर खारजा होता है एंटोनियो रोबियो, उनको भी जो है ना वो खत लिखा है, ठीक है। उसमें वो क्या कहते हैं, अ स्ट्रॉन्ग यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप इज द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ बोथ ऑफ आवर कंट्रीज in our 75 years of bilateral relations between US and Pakistan. Our relationship has been stronger when Pakistan embraces in democratic ideals of the rules of law. I write the regard to the unjust detention of the former Prime Minister Imran Khan. I have many disagreements with Imran Khan, particularly his stance to support of the Chinese Communist Party and फलाना फलाना फलाना। लेकिन मैं ये कहता कि आगे जाके वो लिखते हैं कि पाकिस्तान की जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को गलत तरीके से कैद किया हुआ, यानी कि नाइंसाफी से कैद किया हुआ, लिहाजा आप इसके ऊपर जो है वो इंटरवीन कीजिए और इमरान खान को आजाद करवाइए। हम कभी भी मैं बहसियत सहाफी याद रखिएगा कभी भी इंटरवेंशन के हक में नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में कोई भी चीज कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक हो रही है? आज हमारे दोस्त अमीर बासुम ने बहुत जबरदस्त लिखा, वो भाई आज जनाब हमने ये देखा कि जो अय्याज सादिक साहब है उनका ऐसा जज्बा, उनने कहा ऐसी तैसी जी साड़ी सोरेनिटी के खिलाफ जी, पार्लियामेंट के खिलाफ बात करने की जस्टिस मोहसिन अख्तर कहने की जुर्रत कैसे हुई? और भाई इसके अंदर से, पार्लियामेंट के अंदर से बत्तियां बंद करके लोगों को कुकड़ियों की तरह आपके मेंबरान को गिरफ्तार किया गया। आपके होंठ सिए रहे, आपके होंठ चुप रहे, आप नहीं बोले। यहां पर गाड़ियां घुस गई, आप नहीं बोले। आप यहां पर व्हील चेयर के ऊपर लोगों को अगवा करके लाकर वोट दिलवाए गए, आप चुप रहे, आप खामोश रहे। आपके मुंह से चींचुआ ने निकला। आज जब कोई आजाद ख्याल बंदा, आजाद जज जो भाई आपकी तरह गुलाम नहीं है, वो बात कर रहा है तो आपकी चीखें निकल रही हैं, आपकी चीखें 7वें आसमान पे पहुंच रही हैं, तो ऐसे नहीं होगा। नाज़रीन किराम, ग्रेटर गेम मैं आपको बता दूं कि अब इस तरफ और उस तरफ दोनों से जो है वो शुरू हो चुकी है। अब इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो काफी इंटरेस्टेड है इस बारे में। जो पाकिस्तान का हामी है और जिसे लगता है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, वो बोल रहा है। इसी सिलसिले में नाज़रीन किराम कल एक इंतहाई अहम मुलाकात होगी, क्योंकि रजब तैयब उर्दगान लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान में आ रहे हैं। रजब तैयब उर्दगान के बारे में आपको बता दूं, ये किसी ज़माने में शरीफों के बड़े करीबी समझे जाते, अभी भी शरीफों के करीबी समझे जाते हैं, लेकिन रजब तैयब उर्दगान इमरान खान के भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। शायद आपको याद होगा कि जब इमरान खान ने तकरीर की थी यूएनओ के अंदर, हालांकि उस वक्त रजब तैयब उर्दगान की अपनी तकरीर भी बड़ी शानदार थी और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वहां पर खिताब किया था। लेकिन जब इमरान खान तकरीर करके उतरा था तो ना सिर्फ इमरान खान को गले लगाया था, बल्कि बोसा भी लिया था। आपको याद होगा इमरान खान का, भाई शानदार काम किया है। इसके बाद आपको यह भी याद होगा कि रजब तैयब उर्दगान ने इमरान खान के साथ और मलेशिया के साथ मिलकर वो एक स्टेशन आ रहा था, टीवी स्टेशन, जिसके बाद बड़ी उसके जी रोले पड़े, उससे बड़े लोगों को तकलीफ हुई और बड़ी सारी जगह पर तकलीफ हुई ऑब्वियसली, ठीक है। और उस वजह से बड़ा ज्यादा फड्डा बना था। उसके अंदर भी इमरान खान और रजब तैयब उर्दगान जो है वो सेम पेज पर थे। अब आपको ये मालूम है कि चाइना हो, मुख्तलिफ जगह यानी अमेरिका हो, चीन हो, हर जगह से जो है वो ये कहा गया इमरान खान की सजा के ऊपर बातें हो रही हैं। बरतानिया से, हर जगह से जो है वो खत और ये सारी चीजें आ रही हैं। अब रजब तैयब उर्दगान आते हैं तो आपके ख्याल में क्या होगा? क्या रजब तैयब उर्दगान आकर इमरान खान के बारे में बात नहीं करेंगे? क्या वो खामोश हो जाएंगे या वो चीजों को देखेंगे, वो इनकी शक्लों को देखेंगे आकर? तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। कल की जो अहम मुलाकातें हैं, और रजब तैयब उर्दगान जब आएंगे तो उन्हें स्ट्रेट प्रोटोकॉल दिया जाएगा। जो ही उनका जहाज पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होगा, पाकिस्तान के F-16 तैयारे जो है या जी F-17 थंडर तैयारे, उनको जो है वो प्रोटोकॉल देने के लिए उनके साथ लग जाएंगे। उनको प्रोटोकॉल के साथ जो है ना वो लैंड करवाया जाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इसके साथ हमारी इतलात ये हैं कि हुकूमत को डर है कि रजब तैयब उर्दगान इमरान खान की डिटेंशन के ऊपर बोलेंगे। ऑब्वियसली उनको भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जाती हैं, उन्हें भी पता है कौन सच्चा है कौन झूठा है।
तो इस हुकूमत की जान खिड़की के अंदर है, ऐसे जान नहीं छूटेगी। मुझे ख्याल से अब आलमी दुनिया को जो है वो जवाब देना पड़ेगा। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।